रहे हैं और खासकर छठवें चरण के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को अब किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि जो बातें हो रही हैं और आज छठवें चरण के बाद थोड़ी देर बाद मैं वो बाइट भी सुनाऊंगा योगी आदित्यनाथ की, और हम क्यों लिख रहे हैं कि योगी ने मानी हार ये भी बताएंगे। लब्बो लुआब ये है कि योगी आदित्यनाथ और पूरा का पूरा जो बीजेपी कुनबा है, जो 300 के पार कहता था, आज 300 के नीचे क्यों कह रहा है, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले क्या छठवें चरण के बाद हाफ और साफ की जो बात हो रही है श्रवण गर्ग जी, वो बात, उस बात में कितनी सच्चाई, कितना दम देख रहे हैं? सच्चाई छोड़िए, लेकिन एक विश्लेषक होने के नाते कितना दम है, ये सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, छठे चरण के पहले 5 चरणों तक 292 सीट्स का फैसला हो चुका था। इसका मतलब है कि जो मेजॉरिटी सीट्स हैं जो सरकार बनाने वाली हैं, वो उसका फैसला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अब ये छठे और सातवें चरण हैं। छठे और सातवें तो छठे का भी हो गया निपटारा 57 सीटों का, तो अब 349 सीट्स हो गई हैं। ये छठा और सातवां चरण ही बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि न सिर्फ इन छठे और सातवें चरण में महत्वपूर्ण नेता लोग हैं पूरे इलाके में, ये पॉलिटिकली और क्रिमिनली काफी चार्ज इलाका है। मतलब ये अलग किस्म का इलाका है। ये इन इलाकों के बारे में हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन का है या मुस्लिम डोमिनेटेड है, यादव डोमिनेटेड है। हम इसके बारे में कुछ इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि अब प्रतिष्ठा पर, दांव पर क्या लगा हुआ है। आपने भी कहा है और दिख भी रहा है कि ऐसे संकट के समय में अगर मोदी जी को 3 दिन के लिए बनारस में बैठना पड़ रहा है और योगी जी को पूरे अपना सारी ताकत गोरखपुर में लगानी पड़ रही है, तो इसके क्या मायने हैं? ऐसा क्या पहले कभी हुआ है क्या? क्या ऐसा 2017 में हुआ है क्या? 2019 में हुआ है क्या? या 2014 में हुआ है क्या? नहीं हुआ है। और खासकर ये यूक्रेन संकट के समय ये जो हो रहा है, ये भी काफी निर्णायक है। प्रधानमंत्री के लिए बहुत जरूरी हो गया ये दिखाना कि वो अपने बनारस की सारी सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा मार्जिन से जीत कर दिखाएं। और योगी के लिए भी जरूरी हो गया है कि पिछले चुनाव के मुकाबले अपने इलाके की सारी सीटें जीत कर दिखाएं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इस मायने में है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बनारस से शुरू किया था अपना भाषण, अगर आपको याद हो कि उन्होंने ये कहा था कि योगी को जिताना जरूरी है अगर केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाना है तो। और यही अमित शाह भी कहते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूरी है अगर राज्य का लगातार विकास करना है। अब योगी पिक्चर में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये जो फेज है छठा और सातवां, जिसमें प्रशांत जी ने भी कहा, और अब तो केवल 54 सीटों का फैसला होना है पर ये इलाके बहुत महत्वपूर्ण है। आजमगढ़ का, जैसे मऊ का इन्होंने बताया जयशंकर जी ने, जौनपुर है, गाजीपुर है, चंदौली है, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र में ऑलरेडी प्रधानमंत्री सभा पहले कर चुके हैं। चंदौली और जौनपुर में आज उन्होंने किए, और बनारस में 3 दिन बैठने वाले हैं। आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंस ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ये जो जिले हैं जहां की अब चुनाव होना है 7 तारीख को, और ये काफी डिसाइसिव भी होने वाले हैं और यहाँ काफी बड़ी लड़ाई होने वाली है। तो मैं जो देख रहा हूं, जो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े संकट में तो पहुंच चुकी है। अब उसके सामने क्या बचा है बचाने के लिए? 2 चीजें हैं। जो जनरल फीडबैक है उसमें तो ये है कि वो सरकार बचा नहीं पा रहे हैं।
दूसरा ये है कि क्या प्रधानमंत्री स्वयं अपनी प्रतिष्ठा को बनारस में बचा पाएंगे। उस इलाके की जो उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सारी सीटों पर उसी मार्जिन से या उससे ज्यादा से वो जीत पाएंगे। और तीसरा, योगी अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे जारी रखने के लिए गोरखपुर में अपनी खुद की सीट, मिसेस शुक्ला जिस तरह से दावा कर रही हैं और जो आसपास की सीटों के जो आ रहे हैं, राहुल लाल ने जिस तरह से बताया अभी, उसको लेकर क्या ये लगता है कि योगी अपनी ताकत को वर्सेस मोदी एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो ये जो फेज है छठा और सातवां, बहुत निर्णायक होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये तय कर देगा कि मार्जिन क्या होने वाला है जीत का, मतलब सीटों का। मतलब ये एक तो सपा गठबंधन को काफी बढ़त मिल रही है पांचों चरणों में, ये एस्टेब्लिश फैक्ट जो इमर्ज होके आ रहा है सारे विश्लेषणों में। अब जो चीज है वो ये है, क्योंकि आप अगर पिछले समाजवादी पार्टी के रिजल्ट्स भी देखें 2012 और 2017 के, 2012 का खासकर तो 224 सीटें थी 2012 में, और पांचवें चरण तक जो चुनाव हुआ वो 292 सीट्स तक हुआ। तो 292 सीट्स में 224 सीटें 2012 का की प्राप्ति थोड़ी मुश्किल है, जिस तरह का रेजिस्टेंस है। छठा और सातवां फेज इसीलिए सारे दलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही दलों को उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। आपने ममता बनर्जी की एक क्लिपिंग दिखाई। मैं राजीव जी एक चीज पूछना चाहता था आपसे भी और सब लोगों से कि देश के जितने महत्वपूर्ण नेता हैं विपक्ष में, उनमें केवल ममता बनर्जी ही क्यों बनारस पहुंची, या उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो दूसरे बड़े राष्ट्रीय नेता हैं विपक्ष के, उनकी उपस्थिति क्यों नहीं नजर आई, अगर वो बहुत सीरियस हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। या पूरी भारतीय जनता पार्टी कैंप कर रही है अभी बनारस में, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, नड्डा, प्रधानमंत्री, तमाम लोग। हालांकि ममता बनर्जी हैं वहां, वो उनको एक दिन तो पूरा अपना पूजा पाठ में लगाना है, एक उन्होंने जो किया है। क्या कारण है कि विपक्षी जो लोग हैं, विपक्षी नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर नहीं आए या कम नजर आए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का